ओम विषय चल रहा है आर्य समाज के नियम, और वो भी कौन सा नियम? तीसरा नियम। ठीक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। अब हम सवाल आ गया, वेद ही क्यों पढ़े? क्योंकि वेद जो है ईश्वर की वाणी है, इसलिए पढ़ें। क्योंकि वेद नाम ज्ञान के है, और ये ज्ञान हमें किसने दिया? परमात्मा ने दिया। तो परमात्मा कभी झूठ तो बोलते नहीं भाई। और उन्होंने जो वेद हैं वे अपौरुषीय हैं, वो किसी इंसान ने नहीं बनाए। वेद ईश्वर की देन है, वो सत्य है, तो हमें उसे पढ़ना चाहिए। और उसके आधार पर जितनी भी पुस्तक हैं वेद से जुड़ी हुई, सत्य से जुड़ी हुई जितनी भी पुस्तक है उनका भी पढ़ें। हमने पढ़ भी लिया, लेकिन हमारे पास कुछ आदमी ऐसे भी हैं भाई जिसको पढ़ना नहीं आता, तो वे क्या काम करें? वे सुने। सुनने से भी ज्ञान हो रहा है। जैसा आपने संध्या से पहले आप क्या करते हो? प्रार्थना करते हो, हैं? तो जो प्रार्थना है उसे सुन के ही तो जो माइक में आवाज़ जाके तो सुने ना लोग बाग, तो सुन के भी ज्ञान होता है। सुनना सुनाना, जो सुना हमने अच्छी बात वो हम दूसरे के, अपने माँ बापों को, अपने यार दोस्तों को वो बात सुनावें कि भाई हम संध्या में गए थे आज और हमने ये बातें वहाँ पढ़ी हैं। ठीक, तो उन्हें भी सुनावें। तो पढ़ना भी हो गया, पढ़ाना भी हो गया, सुनना भी हो गया और सुनाना भी हो गया। यो क्या काम हो गया? यो आपका परम धर्म हो गया है। तो अब क्या सार निकल गया कि जो वेद की जो पुस्तक है और वेद से जितना भी सब साहित्य जो सत्य है, आर्ष ग्रंथ जितने भी हैं, हम उनको पढ़ें, पढ़ावें, सुनें, सुनावें और उनका प्रचार प्रसार करें। जितना भी हम अपने यार दोस्तों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो एक तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और जिस आप बता रहे उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो ऐसा हमें करना। ओम शांति। मैं डॉक्टर संजय आर्य निवेदन करूँगा कि वे भी आएँ। डॉक्टर संजय आर्य जी, मैं तो पहले ही बोल दिया, पर इनके सुना ही नहीं गई। मास्टर राजीव आर्य जी तैयार रहें। ओम सभी को नमस्ते जी। सभी बच्चे बिल्कुल सीधे होकर बैठे और ध्यानपूर्वक यह ज्ञान की बातें जो चल रही है उसे सभी सुने। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। इसमें दिया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब सब सत्य विद्या क्या है? सत्य विद्या ये है कि जिससे हमारा सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती हो, दूसरे के हित में हमारा जो भी कर्म या जो भी कदम उठाए वो हम दूसरे के हित में हो, किसी का अहित ना हो, किसी से द्वेष ना हो, सत्य ही बोलना है और सत्य के रास्ते पे हमें चलना है। यह पुस्तक हमें ये ज्ञान सिखाती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सत्य आया है। सत्य अगर हमारे आचरण में होगा तो हम अपना भी कल्याण कर पाएंगे और हम समाज का भी कल्याण कर पाएंगे। अगर ये सत्य हमारे आचरण में नहीं आएगा तो हम चाहे रोज़ कोई पुस्तक पढ़े या कुछ भी करें, ना तो हम स्वयं का कल्याण करेंगे ना हम समाज का कल्याण करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें सत्य को ही ग्रहण करना होगा। तो सत्य कहाँ है? वेदों में है। वेदों में जो भी दिया है पूर्णतः सत्य ही है, उसमें कोई भी असत्य नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है। ईश्वर ने जो ऋषियों के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया है वो पूर्णतः सत्य है। तो उसका हमें जो है अध्ययन करना चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए और पढ़ के हमें दूसरों को भी सुनाने चाहिए। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और ये बताया गया है कि इसमें ये भी दिया है कि ऋषि दयानंद ने कहा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना
सभी आर्यों का परम धर्म है। एक तो हो गया धर्म, कह दे भाई ये अपने धर्म से भटक गया, लेकिन धर्म से भी ऊपर है ये परम धर्म। तो परम धर्म वहाँ है जहाँ परमात्मा का ज्ञान है। तो वेदों में सब कुछ ज्ञान ही दिया गया है, तो इसलिए हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। और ये जितना भी हम पुस्तकें जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी विज्ञान आदि गणित या जो भी हम सीख रहे हैं, सब कुछ वेदों से ही निकला हुआ है, वेदों का ही ये सार है। सब जगह वेदों से निकला हुआ है, कोई अलग से नहीं आया, किसी का ज्ञान अपना नहीं आया कहीं भी। तो इसलिए वेद पूर्णतः अपने में प्रमाण है और पूर्णतः वो ज्ञान की ही पुस्तक है। तो इसलिए हमें हमेशा वेद का अध्ययन करना चाहिए। ओम। ओम। मेरे साथ ओम ध्वनि बोलेंगे। आर्य समाज का तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। जो सत्य है, मेरे से पूर्व भी सभी ने बताया है। सत्य क्या है? यानी जो ईश्वर का ज्ञान हो सत्य है। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद डॉक्टर साहब ने बताया कि वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे, ईश्वर की वाणी है। और वेद ना पढ़ गए, महर्षि दयानंद ने हमें एक पुस्तक दे दी, सत्यार्थ प्रकाश। केवल उसे पढ़ लो तो समझ लिया हमने वेद पढ़ लिया। और बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक दिन मैंने पहले भी नाम बताया था। हमारे जो पूर्वज हुए, हमारे माता पिता हुए, बाबा दादी हुए, वे उस समय अनपढ़ होते थे, परंतु सत्य और असत्य का ज्ञान उन्हें पूरा होता था। वे हमें कहानी के रूप में सारी विद्याएं जो सत्य विद्या थी उसके विषय में बता देते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। और मैं कहूँ भाई तुम्हारे पास, तुम कितने पढ़े लिखे हो? मैं दिखा दूँ, मेरे पास तो बहुत सारी डिग्री है। मैं 2 बार में 3 बार में बस B.Ed और कुछ भी दिखा दे डिग्री। और यदि पूछेगा कि महर्षि दयानंद के पास क्या डिग्री थी, तो उनके पास कोई डिग्री का प्रमाण नहीं है कि उनके पास कोई डिग्री है। परंतु फिर भी पूरे विश्व में डंका बजाया सत्य के उसमें। क्यों? क्योंकि सत्य को लेकर चले और वेद का सारा ज्ञान लेके, और हमें यानी पूरे समाज को एक प्रेरणा दी कि सत्य को ग्रहण करो और जो हमारे अंदर बुराई है किसी प्रकार के, उन्हें आप दूर करो। ओम। इनके बाद अशोक आर्य जी। ओम। एक बार प्रणव ध्वनि। विषय चल रहा है आर्य समाज का तीसरा नियम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। वेद क्या है? पहले ये समझना पड़ेगा वेद है क्या। हम शॉर्ट में कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है। तो वेद जो है, जो ईश्वर की वाणी है, क्या वो उसकी कोई एक ही पुस्तक है या उसकी कोई? तो वेद 4 हैं। थोड़ा सा वेद के विषय में मैं परिचय दूं। वेद 4 हैं। प्राचीन काल में जब ईश्वर ने यह ज्ञान दिया तो ये 4 ऋषियों के अंतःकरण में दिया। अभी आप कह रहे थे मेरे से पहले
कि ये मनुष्य कृत नहीं है। यदि देखा जाए तो यो है तो मनुष्य कृत ही, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो सब ईश्वर की बात को लिखा हुआ है। लिखा तो इंसान नहीं है, लेकिन वो बात जो है, जो भी उसके अंदर ज्ञान है, वो सब जो है वो ईश्वर का है। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद 4 ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने अवतरण यानी कि उनके चित्त के अंदर अंतःकरण में ये उतारे। अलग अलग ऋषियों के अलग अलग जो है ये वेद उतारे। ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषि हुए। इन 4 ये जो 4 वेद हैं, इन 4 के ही 4 उपवेद हैं। ये जो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, इसके अंदर इसका उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। इस प्रकार से परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से जो है अपने ज्ञान को उतारा। और सबसे पहले उन्होंने फिर उन जो 4 ऋषि थे उनके मन में यह विचार आया कि भाई हमेशा हम तो बने नहीं रहने के, लेकिन हमारे से बाद में जो और मनुष्य हैं इनका अंतःकरण इतना शुद्ध तो होगा नहीं जो हम बार बार इन्हीं को समझाते रहेंगे, हम इस ज्ञान को अंतःकरण में देते रहेंगे। कुछ समय तक तो अंतःकरण से अंतःकरण के जो है माध्यम से ही ये ज्ञान विस्तृत होता गया, लेकिन उससे बाद में फिर ये पत्तों पे, पेड़ों की छाल पे, कपड़े पे और फिर धीरे धीरे समय के परिवर्तन के अनुसार ये जो है कागज पे आ गया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको विचार दिया। ओम। हाँ जी, वो ओम ओम कर दियो चाहे हो ना, जब भी उठ लूँगा। ओम। सभी को नमस्ते जी। वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है। इसका पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। अभी अभी हमारे मैनपाल महाशय जी ने एक बात बताई, वेद सबको सुनना और सुनाना भी चाहिए, जो पढ़ना नहीं आता वो सुनो। तो होता क्या है इससे, जहाँ वेद पढ़ा जाए और यज्ञ किया जाए, वैसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। सत्य रग रग में जिनकी रमा है, उनसे खुश रहते विधाता। प्रेम जिनके सीने में नहीं है, प्रेम जिनके सीने में नहीं है, उन्हें नजर ईश्वर दूर आता। कुछ भाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, जीवन पशुओं से भी बदतर बिताए। ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। जहाँ वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, जो देते हैं देते रहेंगे। दया जिनके हृदय में बसी है, वे अन्याय को नहीं सहेंगे। ना कभी झंझटों में, ना संकटों में रहते निर्भय, ना कभी घबराए। ऐसे ही परिवार को स्वर्ग कहा जाए। कर्म नेकी के जो कर गए हैं, नाम उनका विश्व में अमर है। उनकी जीवन ज्योति से अनगिन, भोले पथिकों ने पाई डगर है। धर्म छोड़ा नहीं,
धर्म छोड़ा नहीं, नियम तोड़ा नहीं, सदा जाते उनके गीत गाए। ठीक है जी, अच्छा नमस्ते जी। तीन मिनट में नियम सुना दो। अच्छा जी। आज आर्य समाज के तीसरे नियम पर चिंतन और मंथन हो रहा है। आर्य समाज का तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और इसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परम धर्म है। वेदों से जो ज्ञान ऋषियों द्वारा परमेश्वर ने प्रतिपादित कराया, उस वेद के प्रचार प्रसार के लिए ऋषियों ने, महान आत्माओं ने आर्ष ग्रंथों की रचना की। वे सभी आर्ष ग्रंथ सभी को पढ़ने चाहिए। वेदों में सब सत्य विद्याओं का प्रतिपादन परमेश्वर ने किया है और ऋषि दयानंद ने इन सत्य विद्याओं का अध्ययन करके आर्य समाज के लिए गहन अध्ययन करके, और बताया जाता है कि 600 ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में जब आर्य समाज के लिए ये 10 नियम ऋषि जी ने बनाए, जो पूरे मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हुए भी हैं और होंगे भी। जैसे एक देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, इसी तरह से इन 10 नियमों में पूरे जीवन यापन करने के लिए हर चीज, हर वस्तु को सत्य विद्या के द्वारा प्रतिपादित ऋषि द्वारा किया गया है। पहले जमाने में आतताइयों से पहले चतुर्मास आपने सुना होगा। जो विद्वान लोग, ऋषि महात्मा आश्रमों में रहते थे, जंगलों में, और चतुर्मास यानी कि बारिश का मौसम आने से पहले पहले वे गांव की तरफ, शहर की तरफ आ जाते थे और गांव में, शहरों में, कस्बों में, सभी जगह मानव मात्र के कल्याण के लिए आर्ष ग्रंथों का और वेदों का ज्ञान वे सुनाते थे। और सुनने की भोले भाले लोगों में बहुत जिज्ञासा थी। उससे वेदों का ज्ञान मानव मात्र को मिलता था। वे उन चीज़ों को जो वे ज्ञान की बात बतावे थे, अपने आचरण में लावे थे और उसी के आधार पर अपने जीवन का जीवन यापन करने का आचरण के द्वारा उसका पालन करते थे, उन्नति होती थी। अच्छा, ओम नमस्ते जी। भाई जिक्र आया तीसरे मंत्र में कि सत्य बोलना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए,
जो सत्य मिला वो वेदों से मिला, लेकिन सत्य को अपने जीवन में धारण भी तो करना चाहिए। झूठ से बोल कर कितना कमा सकें, सत्य बोल कर कितना भारी नुकसान हो सके, यो तो सत्य बोलने से ही पता लगेगा। भाई झूठ में लाग लपेट करके कुछ थोड़ा बहुत कमती बढ़ती कमा लेंगे, लेकिन सत्य बोलने से तो जो परमात्मा हमें जो पाप से बचा रहा वो तो उससे ज़्यादा पुण्य है। तो मेरा तो कहना यह है कि सत्य को अपने जीवन में धारण करें, आर्य समाज से बाहर असत्य छोड़ कामें, सिर्फ आर्य समाज में अंदर आकर सत्य ही बोल लें और सत्य पे ही विचार करें और अपने जीवन में उस एक चीज़ को तो ले आओ, कम से कम सभी ले आओ, उसमें बच्चे भी बड़े भी छोटे भी बड़े भी। भाई अपने जीवन में एक चीज़ को तो धारण कर लो कम से कम जीवन में। भाई हमें आज के बाद में सिर्फ सत्य ही बोलना, झूठ बोलना नहीं।